मैं बाप बन गया हूं। इजी है, इजी है। दुनिया पीछे पड़ जाती, बनना ही पड़ता है। तुम्हें कहा दुनिया कितना प्रेशर डालती बच्चे के लिए। माँ बाप प्रेशर डाल सकते हैं, उनको अलाउड है घटिया बात ही, पर चलो उनको अलाउड है। वो तो कई बार कमरा खड़काते हैं, ओए कर रहे नहीं कर रहे। उसके अलावा रैंडम लोग पूछते थे आपने बच्चा प्लान कर लिया है? मैं कहा टोल की पर्ची काट दे। और तुम देखना हमारे समाज में ज्यादा प्रेशर औरतों पे ही आता है। लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप लड़की को बोलते कि तू क्या है, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर औरत ने ठान लिया वो करवा लेगी। आदमी मासूम होते हैं, मना नहीं कर पाते, कह रहे मुश्किल से तो प्रोग्राम बना है। तभी हमारे समाज में इज्जत भी मां की ही ज्यादा है, बाप को हम लोग लाइट ही लेते हैं। सारी इज्जत मां की। मां के बारे में क्या प्रोवर्ब्स है कि मां के पैरों में जन्नत, मां की ममता, मां तुझे सलाम। बाप के बारे में क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप की औकात चिल्लर से कम रखी हम लोगों ने। हर अच्छी चीज में मां आती है, मदर नेचर, मदर लैंड, मदर अर्थ, शुगर डैडी। अगर हम अच्छे दोस्त हैं, व्हाट विल आई कॉल यू? अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ममता है, तुम बोलो ब्रदर फ्रॉम अनदर फादर, वल्गर लगता है। हम यही कहते तेरी बहन मेरी बहन, तेरी मां मेरी मां को कहता तेरा बाप मेरा बाप। कह रही इस आदमी को पकड़ो, मोहल्ले के बच्चों की शक्लें मिलनी शुरू हो गई। सारी इज्जत मां की, गाली भी मां की होती है, गलत बात, लेकिन वही बुरी लगती है। किसी को बोले तेरे बाप की गंदी बात कर, ठीक है डैडी मजे कर रहे। मैं सोचा मैं इतना फर्क कैसे हो गया कि मां को भगवान के बराबर दर्जा और बाप को इतना लाइट ले रहे, इतना फर्क। मैंने बहुत सोचा और मुझे जवाब मिल गया, और इसका जवाब है कि जो मां होती ना, मां कंफर्म होती है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैंने एक बंदे को कान में समझाते देखा है। आपके सामने सेब का पेड़ है, वहां सेब गिरा, आपको पता इसी पेड़ का है। तभी मर्दों की सबसे ज्यादा ईगो किस बात में होती है कि बच्चे की शक्ल मेरे पे चली जाए। हमारा यही प्रूफ है। बाद में कहा 2 बूंद लेके टेस्ट करते फिरेंगे। एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन हिस्टोरिकली जो मर्द जाते हैं ना, हम जो मर्द हैं, हम समाज में अपना सीड स्प्रेड करने ही आए हैं। पता आपको? ये मोनोगमी सिंगल पार्टनर तो अभी आया कुछ मिलियन साल पहले, उससे पहले हम आदमी लोग मचा रहे थे बढ़िया। और ये मोनोगमी सिर्फ हमारी स्पीशी में ही है, बाकी स्पीशीज वैसे ही रहती हैं। लोग कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं, रोज नई कुत्ती पकड़ी होती है। हिस्टोरिकली मर्द यही चाहता है कि मैं बहुत रिप्रोड्यूस करूं, मुझ जैसे और लोग हों, चाहे फुतू क्यों ना हो। तभी जितने राजे महाराजे हैं उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने वंश की बात करी है। कभी देखा किसी औरत को वंश की बात करते हुए? इनका काम मुश्किल है ना। अपना भाई साहब हमें पता ही है। जितने इन्वेडर, एक इन्वेडर चंगेज खान, जानते हैं आप उसको? ऐसा पर्सनली नहीं, हिस्टोरिकली। मंगोलियन रेस, उसने इतना मचाया अपने टाइम पे कि इस पॉइंट पे दुनिया में हर 12वां इंसान उसका वंशज है। पता आपको? हर 12वां। भाई साहब आप मंगोली हैं आप? उसने इतना मचाया, मेरे को लग रहा है वो कर भी नहीं रहा था, खेतों में स्पर्म डाला था। खाओ वैंच, तुम्हारे गोभी के पराठे से बच्चे होंगे। यहां पे हैं कपल, पीपल आर मैरिड नॉट हैविंग अ किड राइट नाउ। हेलो, आप कितने साल से मैरिड दोनों? 1.5 years, वेरी नाइस। समाज का प्रेशर आ रहा है बच्चे के लिए? आ रहा है? आप ले रहे हो प्रेशर? आप ले रहे हो प्रेशर? ऐसे ही बेशर्म रहना है। बहुत सही जवाब है इनका भाई, ऐसे ही करना है। शादी बच्चे अपनी मर्जी से करने, समाज के प्रेशर में नहीं करने। क्योंकि आप एक चीज करोगे, समाज दूसरी मांग लेगा। तुम शादी कर लो, बच्चा मांग लेंगे, बच्चा कर लोगे, इसके साथ खेलने वाला कोई। बच्चा तब तक नहीं करना जब तक तुम्हारी सास तुम्हारी गर्दन पे घुटना रख ले कि मेरे सामने करो।
बेशर्म हो जाओ, बेशर्म हो जाओ। और मैंने देखा है औरतों को तो प्रेशराइज करते हैं, आदमियों को तो जलील करते हैं कि हाँ भाई नहीं हो रहा। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो बेशर्म हो जाओ, बोलो नहीं हो रहा। वो बोलेंगे किसी को दिखा लो, क्या दिखा लिया है उसने, क्या बोला, कह रहा नहीं चल रहा। किसी और को दिखा लो, उसको भी दिखा दिया, उसने क्या बोला, कह रहा है जो क्या दिखा दिया है। बच्चा जितना पुश कर सकते हो करना है, मतलब यहां से नहीं, अदरवाइज एज एन आइडिया पुश करना है। और अगर श्योर नहीं हो, डू यू थिंक यू आर रेडी टू बी अ पेरेंट, यू आर रेडी टू बी अ पेरेंट, तो फिर कर लो फिर। और अगर रेडी हो तभी करना। जैसे मैं रेडी नहीं था, मेरे को लगा था मैं खुद जवान लड़का हूं, मैं लड़का कैसे पालूंगा, बच्चा कैसे पाल लूंगा। तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, उसकी बहुत ही क्यूट डॉटर थी 5 साल की उस टाइम में। मैंने पूछा, मैं तू बता कैसा होता है एक्सपीरियंस पेरेंटिंग का। उसने लाइफ की सबसे खूबसूरत बात बोली। यहां पे कितने लोग पेरेंट्स हो, मेक सम नॉइस, बताना उसने सही बोला कि नहीं बोला। कह रहा देख पेरेंटिंग है तो टफ ही, लेकिन बहुत बार ना आदमी निराश होता है, दुखी होता है, लो फील करता है लाइफ से। तू भी एक दिन ऐसा फील करेगा। तो अपने काम से थका रहा वापस आएगा, बैठा हुआ कुर्सी पे अपने जूते खोल रहा होगा, अचानक तेरा बच्चा तेरे पास भागता हुआ आएगा, तुझे देख के स्माइल करेगा और तेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। सही बात है। बस आपने इसी फुद्दूपंती पे यकीन नहीं करना। कहने की बात है भाई, बच्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। बच्चे पहले बच्चे सस्ते हुआ करते थे। नहीं ऐसा नहीं कि हम खरीद रहे थे कि 3 दे दो 3 किलो वाले, ये गंदा हटाओ है। पहले सस्ते क्योंकि घरों में पैदा होते थे ना, घरों में होती डिलीवरी। आजकल होते महंगे अस्पताल में पैदा। मेरा अपना बच्चा मेरे को 5.5 लाख का पड़ा ऑन रोड। अब तो माहौल चेंज हो गया। यू कांट इवन से दैट माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, यू हैव टू से। को शर्म है आप लोग, ये कोई सूप है आपने 1/2 कर लिया है। और सिर्फ इंग्लिश में कूल लगता, वी आर प्रेग्नेंट। तुम हिंदी में बोलो हम गर्भवती हैं। मुंशी प्रेमचंद आप। पर दुनिया कहती थी, मैं भी कहता था वी आर प्रेग्नेंट। मैंने हॉस्पिटल फोन किया, मैं कहा बेड रेडी करो। कह रहे क्या हो गया, मैं हमारा वाटर ब्रेक हो गया। कहते आपकी बीवी का सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैं कहा यू मीन हमारा सी सेक्शन। कह रही डॉक्टर इसकी गर्दन में सिरिंज मार लूं एक। इतने बढ़िया लोग हैं यार। मैं लेके गया हॉस्पिटल, उन्होंने बाकायदा पूछा, कह रहे डू यू वांट टू ज्वाइन योर वाइफ इन द लेबर रूम। मैं कहा मैम मुझे नहीं करना आता। वो कह रहे अबे साथ जाना होता है। मैं कहा ये कोई जगह है ऑडियंस लेके जाने वाली। अंदर सीरियस मुद्दे चल रहे हैं। मैं कॉमेडियन हूं, हमें ऐसे मौकों पे बकचोदी सूझती। मैं अंदर जाके यही कुछ करता। वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट रहे, मैं कान में बोल रहा हूं ओए लाल वाला तार काट, लाल वाला। मैं बाहर बैठा रहा। यहां पे कोई आदमी है तो नहीं जिसने बच्चों की डिलीवरी देखी अपने। आप मेरे को लगा हाथ खड़ा करने लगे। ये मुझ पे ले गया, कह रहा देखूंगा। भाई मैं नहीं गया, पता है मैं, मेरा सिंपल रीजन है। मैं तो ऐसे जोक में बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली वो रीजन क्या था, मैं क्यों नहीं गया था अंदर। मैं फट्टू हूं, मैं सर्जरी नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा पैदा हो, बीवी उठ के पूछे हाँ भी सब सही है, कह रहे हाँ बच्चा हेल्दी है, बाप बेहोश है। डॉक्टर उल्टा करके मेरी टुई पे यूं कर रहे हैं। मैं बाहर चिल कर रहा हूं आराम से। बाय द वे काफी लोग थोड़े यंग आए हुए हैं, आपको थोड़ा आइडिया है ना मैटरनिटी का। अगर आइडिया नहीं है जस्ट गो टू एनी रैंडम मैटरनिटी हाउस, माहौल देख के आओ वहां पे एज अ पिकनिक। लेकिन मैं जाता था बीवी के चेकअप करवाने, वहां जाओ, वहां तुम देखोगे सारी औरतें ये चेहरा बना के खड़ी होती हैं। और सारे मर्द सॉरी फेस लेके खड़े होते, सॉरी फेस कि सॉरी भाई अगली बार नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बारिश हो रही थी, पैग लगे हुए थे, इसने काली नाइटी पहनी, मैंने घेर लिया। तुम उनको देखो, देन यू विल रियलाइज दैट वी आर नॉट प्रेग्नेंट, ओनली शी इज प्रेग्नेंट। मैंने देखा प्रेग्नेंट औरतें बेड पे लेटी हुई हैं, प्रेग्नेंट आदमी कैंटीन में कचौड़ियां खा रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें बैठ बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, प्रेग्नेंट आदमी सिक्योरिटी गार्ड को रोक के पूछ रहे हैं भाई बात सुनियो।